सो यह ABC एनालिसिस है CA फाइनल AFM स्टूडेंट्स के लिए। इससे बाहर ये कंप्रीहेंसिव एनालिसिस है, इससे बाहर क्वेश्चन का आना नामुमकिन है। अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं आ सकता है तो आप ऐसा करिए, 5 बार इसको रिवाइज कर लीजिए, इस पूरी बातों को जो मैं कह रहा हूं। उसके बाद भी आपके पास टाइम बचा तो आप मेरे पास ही आ जाइएगा, मुझसे ही पूछ लीजिएगा सर और क्या करना है। हालांकि 20 ईयर्स 20 साल के इतिहास में आज तक कोई आया नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक कंप्रिहेंसिव चार्ट मैंने दिया है। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं इतना नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ए कैटेगरी करूंगा, तो आप ए कैटेगरी कर लीजिए। आपको लगता है आप ए के साथ बी भी करना चाहें तो आप ए के साथ बी भी करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। फाइन। और अगर आपको लगता है आपके पास इनफ टाइम है तो ए बी और सी तीनों कैटेगरी आप कर लीजिए, ठीक है। फाइन, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी आप मेरे से पूछेंगे कुछ बच्चे की सर हम ए कर ले चलेगा क्या, सर हमारे पास टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, ए कर लेंगे तो चलेगा। इसमें भी आपको 70% मार्क्स आपका कंफर्म हो जाता है, 70% मार्क्स आपका कंफर्म हो जाता है, सिर्फ ए कैटेगरी कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ए कैटेगरी करना चाहेंगे तो अकॉर्डिंगली मार्क्स फिर उतना ही का टारगेट रखेंगे। बी और सी अकॉर्डिंगली अगर आप पूरा ए बी सी कर लेंगे तो 100% मार्क्स का आप टारगेट रख सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है, मैं एक एक करके मैंने यहाँ पॉइंट वाइज दे दिया है, ताकि आगे चलकर आपको एग्जाम से पहले क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है इसको, ओवरऑल सभी चीज़ों को। सबसे पहले अपना क्लास रजिस्टर रिवाइज करें, दैट इज द मस्ट। क्लास के रजिस्टर को सर कैसे रिवाइज करें, 5 बार रिवीजन आपका करना है। आपके पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रिकॉल करिए, फिर क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस अपने हाथ से रफ में सॉल्व करिए। एक एक स्टार्टिंग रिवीजन में तो एक एक क्वेश्चन आपको हाथ से सॉल्व करके देखना है, एक एक स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन, एक एक नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन, एक एक IRR की कैलकुलेशन। उसमें भी अगर एक बार आप IRR की कैलकुलेशन कर ले तो बार बार करने की जरूरत नहीं, वो स्मार्ट रिवीजन आप कर सकते हैं। तो रिवाइज योर क्लास रजिस्टर, जितना भी क्लास रजिस्टर में मैंने 1000 से ज़्यादा पेजेस आपने और मैंने मिलकर क्लास में सॉल्व किए हैं, उसको आपको पूरा रिवाइज करना है। दिस इज द मेन थिंग, इसको तो आप किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। इसमें आप टाइम कैसे कम कर सकते हैं, सेकेंड रिवीजन में आप फिर हाथ से सॉल्व मत कीजिएगा। थर्ड रिवीजन में हो सकता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हाथ से सॉल्व कर लिए, बार बार हाथ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 2 क्वेश्चन कर लीजिए। फोर्थ फिफ्थ में आते आते आपको वैसे ही सब चीजें माइंड में फिट हो जाएगी, कौन से फटाफट पढ़िएगा, क्वेश्चन फटाफट देखिएगा, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट 5 बार आप समझ रहे हैं, आपके माइंड में सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी, ठीक है ना। पहला रिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दूसरा और तीसरा जैसे जैसे रिवीजन करेंगे वैसे वैसे टाइम भी कम लगेगा। पहले रिवीजन में ही आप पहले सब कुछ हाथ से करें, दूसरे रिवीजन में आप रफ वे में, या आपको लगेगा हाँ ये तो हो जाएगा ये तो हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेटर उठाइए और फटाफट सॉल्व कीजिए। लास्ट रिवीजन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसको लगता होगा कि आपको बार बार देखना, बुक का देखिए। जो लगता है यार क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन का पता चल गया, वो मत देखिए। वो आपको डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना आप एफिशिएंटली रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। इस पे आप जितना टाइम बचाएंगे उतना अच्छा रहेगा। फाइन, 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, थ्योरी की सॉफ्ट कॉपी ग्रुप में पोस्ट की गई है, आप उसे अच्छे से करिएगा, मस्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसे जो छोड़ कर जाते हैं उनको 100 में 100 नहीं आता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट 94 में आके रुक जाते हैं, 98 में आके रुक जाते हैं, बहुत लोग 100 में 100 भी लेकर आते हैं इस एग्जाम और वेरियस एग्जाम्स में। लेकिन ये थ्योरी की वजह से बच्चे और हाई स्कोर नहीं कर पाते। ये 4 थ्योरी चैप्टर है, बहुत पतली सी किताब है, 20-30 पेजेस का किताब, उसको तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत अच्छे से लिख लेना है, लिख कर कीवर्ड्स को रिकॉल करते हुए काम करना है। फॉर्मूला 40 बुक एक पतली सी किताब है, वो पूरा आपको फॉर्मूला जितना भी यूज होता है उसमें कवर किया गया है, उसे आप रिवाइज कीजिएगा। वो भी, इसका भी सॉफ्ट कॉपी आपको ग्रुप में पोस्ट किया गया है। उसके बाद न्यू एडिशनल क्वेश्चंस, हो सकता है आपके बैच के बाद कुछ नए क्वेश्चंस आए हों, आरटीपी के क्वेश्चंस होते हैं, एमटीपी के क्वेश्चंस होते हैं, पास्ट ईयर्स होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको ग्रुप में मिलेगा जो आपके बैच के बाद, ये आपको अपने 6 महीने पहले देखना है, अभी रोज रोज नहीं देखना है, ये 6 महीने पहले देखना है। थ्योरी की किताब भी 6 महीने पहले देखना है, 40 बुक भी 6 महीने पहले देखना है, और
जो एडिशनल क्वेश्चंस आए वो भी 6 महीने पहले देखना है। अभी तो आपको जब तक आपका एग्जाम 6 महीने पहले तक आपको सिर्फ ये देखना है, रिवाइज योर क्लास रजिस्टर, सिर्फ यही देखना है, इसमें चैंपियन बन जाइए, इसी के वजह से आप सारा कुछ अपना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फाइन। फिर आपके पास टाइम है तो जो बुक में अनसॉल्व क्वेश्चंस है वो आपको देखना होगा, अनसॉल्व क्वेश्चंस देखना होगा। अनसॉल्व क्वेश्चंस का क्या कहानी है एक बार मैं बता देता हूं अपने बुक को दिखाकर। तो ये जो बुक आपके पास है, जैसे 2A, ये 2A क्वेश्चन हम क्लास में करवाते हैं। ठीक है, फाइन। मेरे बुक में लास्ट 50 साल के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के इनकॉर्पोरेटेड हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक है, अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आप ये बुक जरूर मंगवाइए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत अच्छा आपको पकड़ बनेगा, बहुत अच्छी आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो ये 2A क्वेश्चन हम लोग क्लास में कराते हैं, 2B हम लोग क्लास में नहीं कराते हैं, 2C भी हम नहीं कराते हैं, ठीक है ना, 2D भी नहीं कराते हैं, 2E F, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में नहीं कराते हैं। मान लीजिए इसके इतने सब पार्ट्स हैं, हर क्वेश्चन के इतने सब पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, I, 2J, 2K, फाइन फाइन। तो अब आपको क्या करना है, क्या सर हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं? बिल्कुल करिए, जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तो अच्छा होगा। तो आपने जब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया तो आपको लगा बड़ा इजी लगा, तो आप इसमें इजी लिख दीजिए। अब आपको बार बार इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, आप इजी लिख दीजिए, मतलब इसे आप सेकंड रिवीजन में देखेंगे। फर्स्ट टाइम में अगर आपको सॉल्व हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार कितनी बार एक ही क्वेश्चन को देखेंगे जो आपसे बन रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लास के क्वेश्चन तो आपको बार बार देखने ही देखने, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगेन आपको लगा टफ है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा और इसमें ये पॉइंट थोड़ा सा आपको लगा यार ये पॉइंट थोड़ा सा फंसने वाला पॉइंट है, तो इसमें आप टफ लिख लीजिए। ये फर्स्ट रिवीजन में आप करेंगे, कब करेंगे ये, या फर्स्ट रिवीजन में कर रहे होंगे। सेकंड रिवीजन जब आएंगे तो इजी के क्वेश्चन को तब करेंगे नहीं, टफ हो सकता है अब आपका इजी हो गया हो, तो ये फर्स्ट रिवीजन हो गया। जब सेकंड रिवीजन में जाएंगे तो इजी वाले क्वेश्चन को देखना नहीं, टफ हो सकता है इजी हो गया हो, टफ हो सकता है अब इजी हो गया हो, तो आप इजी क्वेश्चन को अब बार बार आप थर्ड रिवीजन में नहीं देखेंगे, कुछ हो सकता है इसमें भी टफ हो। तो अल्टीमेटली फिफ्थ रिवीजन के बाद आपको ऐसा कुछ तैयारी करना है कि ये जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसमें मात्र कुछ ही क्वेश्चन ऐसे रह जाएं जो आपको देखने लायक हों। ठीक है, फाइन। इस तरह से मैंने आपको पूरा बता दिया। अनसॉल्व क्वेश्चन इन बुक भी आपको करना है। लास्ट रिवीजन में आते आते इसको बिल्कुल ऐसा कर लीजिएगा कि ना के बराबर क्वेश्चंस बचे या करने लायक क्वेश्चन ही बचे, ना करने वाले क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी पहले सेग्रीगेट कर दिया है। थ्योरी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, थ्योरी पार्ट 1, थ्योरी पार्ट 2, थ्योरी पार्ट 3। जब आप सॉफ्ट कॉपी लेंगे थ्योरी का तो आपको पता चल जाएगा। पार्ट 2 में मैंने वो सारे चैप्टर्स दिए हैं जिससे पास्ट ईयर्स में आए हैं, जो इसमें एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको करना है, ज़्यादा पेजेस का नहीं, आराम से हो जाएगा। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लेकिन करना है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज का भी सॉफ्ट कॉपी मैंने ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है, बहुत पतली सी किताब है, इसे भी आप कर लीजिएगा। लास्ट मोमेंट में आते आते इसको मैं एकदम जीरो कर दूंगा, इसको मैं एकदम जीरो कर देना चाहूंगा, ठीक है ना। लास्ट मोमेंट में आते आते इन दोनों चीज़ों को जीरो कर दूंगा, फाइन। और एमसीक्यू में खास तैयारी करनी है। मैंने आप लोगों को क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप करवाएं और इसमें हमें 100% मार्क्स लाना है। हमारे स्टूडेंट्स का 100% मार्क्स आता है एमसीक्यू में। आप देख सकते हैं यहाँ पर रितेश गुप्ता का 94% मार्क्स आया है, ही स्कोर्ड 94% मार्क्स आया है। आइए देखते हैं इनका एमसीक्यू में कितना इन्होंने सिक्योर किया है। एएफएम में इनका इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में पोस्ट है। 94% मार्क्स इनका यहाँ पर आया है। तो आइए देखते हैं इनका एमसीक्यूज में कितना मार्क्स है। ये इनका एमसीक्यूज इन्होंने अटेम्प्ट किया है यहाँ पर, ठीक है ना। और इनको रेस्ट ऑफ द पेपर में 70 मार्क्स का पेपर में 64 मिला है और इनको टोटल कितना है, इनका टोटल 94 मार्क्स है। तो इसका मतलब 30 मार्क्स इनको किस में मिले हैं, 100% मार्क्स इसका मतलब एमसीक्यू में मिला है। इस पूरे पेपर की प्रेजेंटेशन को 94% मार्क्स लाने वाले मार्कशीट एएफएम कैसे दिखता है, कैसे अटेम्प्ट किया इन्होंने, इसका पूरा वीडियो यूट्यूब में लोड है और ग्रुप में भी पोस्ट है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। 30/30 मतलब 100% मार्क्स इन्हें एमसीक्यू में मिला है, ठीक है, फाइन। तो
आपको भी 100% मार्क्स मिलेगा अगर आप ये सारे तरीके फॉलो करेंगे तो 100% मार्क्स मिलना तय है। फाइन। कैटेगरी सी, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर आईसीआई के स्टडी मटेरियल को भी क्वेश्चंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि 100% ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन कोई सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं स्टडी मटेरियल करो, स्टडी मटेरियल करो, तो हम लोग को भी हम लोग भी प्रेशर में आ जाते हैं। हम लोग ने बोला ठीक है आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल कर लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने एक मैचिंग लिस्ट दिया है अपने बुक का, आईसीआई के बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर मैच कर रहा है, मैं मैचिंग लिस्ट आपको शो कर रहा हूं। आप देख सकते हैं आपके सामने मैचिंग लिस्ट है जो आपके ग्रुप में भी पोस्ट है। ये मैचिंग लिस्ट में आपको बताया गया है कि जो आईसीआई के इलस्ट्रेशन है और मेरे बुक में कौन सा नंबर आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये पूरा मैचिंग लिस्ट आपको दिया हुआ है। इससे प्रूफ हो गया कि सारा मटेरियल कवर्ड है। लेकिन फिर भी आपको लगता है नहीं सर एक बार करना है तो आप कर लीजिएगा। लास्ट दिन तो मैं आपको कुछ भी रेफर नहीं करवाने वाला, ये कुछ रेफर आप नहीं करेंगे। थ्योरी पार्ट 3, कभी कभी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ 1 लाइन 2 लाइनर एमसीक्यूज आ जाते हैं थ्योरी के, तो अगर आपका रीड किया होगा तो आप वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। 30 नंबर का एमसीक्यूज होता है, तो थ्योरी पार्ट 3 भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तीनों पार्ट्स में मैंने थ्योरी को डिवाइड किया, जो सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड करेंगे उसमें मिल जाएगा। रिवीजन शीट के बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो बनाया हुआ है। हालांकि मैं एक बार बता देता हूँ रिवीजन शीट से मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये रिवीजन शीट है, ये मैंने आपके ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट की हेडिंग मैंने यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसे आप प्रिंट आउट निकाल के जब आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आईआरआर का इक्वेशन लिखा, तो आप क्या लिखेंगे, आईआरआर क्या होता है, आपको सिर्फ लिखना है आईआरआर इज इक्वल्स टू लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, जिससे आप पूरा एएफएम आपका कवर हो जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, पूरे एएफएम कवर करने में आपको दिक्कत आ ही नहीं सकता है, आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा आपका एक रिवीजन हो जाएगा। जैसे पी रेशियो क्या होता है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। बस आपको इतना लिखना, फास्ट वे में पूरा रिवीजन शीट मेंटेन करना है। जहां आप फंसे, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कम है, उसको आप देखिए और उसको लिख लीजिए कि यहां मैं बार बार फंस रहा हूं। तो नेक्स्ट रिवीजन में आप रिवीजन शीट में सिर्फ उसे करेंगे, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैं इसे भी आपको इग्नोर कर दूंगा। तो ये आपका कंप्लीट एबीसी एनालिसिस हो गया। एक एक चीज को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट में रिवाइज क्लास रजिस्टर वो मेन है, वो सुप्रीम है, क्योंकि उसी से आपका सारा कुछ बनेगा। अगर आप क्लास रिवीजन अच्छे से रिवाइज कर ले तो कितनी चीजें और कट जाती है। देखिए, अगर आप क्लास रजिस्टर अच्छे से रिवाइज कर ले तो आईसीआई का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन शीट करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बुक करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज जो प्रैक्टिकल वे में है उसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से आप क्लास रजिस्टर रिवाइज करें। ये पूरा एबीसी एनालिसिस, बेस्ट एबीसी एनालिसिस मैंने दिया है, जहां जो बच्चा 100% टारगेट करना चाहता है वो टारगेट कर पाएगा। करना ही है, आना ही है, बस आपको जो मैं गाइडेंस बोल रहा हूं उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एबीसी एनालिसिस। अब क्या करना है सर, जस्ट बिफोर एग्जाम डे से ठीक पहले हम किस तरह से अपने आप को तैयार करें। याद रखिएगा, हमारा एग्जाम डे में भी मिशन क्या है, 100% मार्क्स विथ 100% कवरेज। एग्जाम डे में भी हम 100% कवर करके जाएंगे। याद रखिएगा, लास्ट डे में अगर आप कोई भी चीज छोड़ देते हैं ना तो वो समझो साल भर पड़ा हुआ बेकार हो जाता है। लास्ट डे में भी हम 100% कवरेज करेंगे। सर ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। डोंट गो फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप 100% कवर कर सकते हैं। मैं पूरा प्रूफ करके दे रहा हूं आपको। टोटल आवर्स अवेलेबल, पहले देखते हैं कि कितने घंटे हमारे पास अवेलेबल है। 6 घंटे की नींद को छोड़कर, 6 घंटे की नींद जरूरी है, लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसे हम 8 घंटे की लेते हैं, एग्जाम डे में 6 घंटे की लीजिए, ठीक है। बाद में आप एग्जाम खत्म होने के बाद 10 घंटे की ले लीजिएगा, लेंगे वही मेकअप हो जाएगा, चिंता ना करें। लेकिन 6 घंटे की स्लीप के हिसाब से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को लगता नहीं मेरे को 10 घंटे की नींद जरूरी है, देन फिर अकॉर्डिंगली टाइम भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो मैंने कुछ एजम्पशन के साथ ये काम किया है कि आपका 2 से 5 एग्जाम होगा, 2 घंटे लग जाएंगे, आके रेस्ट वगैरह करेंगे, सब चीज आप
अपने आप को रिफ्रेश करेंगे। तो 7 बजे से आप पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना, और 12 बजे तक पढ़ेंगे नॉन स्टॉप। 5 घंटे यहाँ पे मिल गए। दूसरे दिन आप 6 बजे उठ जाइएगा, 6 से 12 पढ़ना है आपको, 18 घंटे की पढ़ाई हुई। और नेक्स्ट डे 6 बजे उठ जाइएगा और 2 बजे तक आपको पढ़ना है। एग्जाम से पहले पहले तक तो आप पढ़ते रहते हैं ना, तो 8 घंटे हो गए। कुछ लोगों को बड़ा एक हंसी आ रहा होगा, यार ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने एक यूटिलिटी टाइम 6 घंटे का यहाँ पर हटा दिया है। मैंने 6 घंटे की यूटिलिटी टाइम हटा दी है। इसमें आपको खाना खाना है और इसमें आप ट्रैवलिंग करते करते भी पढ़ते हैं, डेफिनेटली पढ़ते हैं। तो मैंने 6 घंटे का फिर भी एक यूटिलिटी टाइम हटा दिया है। टोटल आपके पास इफेक्टिव 25 घंटे रहते हैं। टोटल आपके पास इफेक्टिवली 25 घंटे रहते हैं। यूटिलिटी टाइम 6 घंटे का यहाँ पर मैंने हटा दिया है। तो जो आपको लग रहा है कि सर खाना भी खाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश भी होंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आने जाने का थोड़ा टाइम लग जाएगा, जो भी चीज़ें हैं मैंने उसे 6 घंटे में समेट दिया है। 25 घंटे आपके पास रहते हैं, ठीक है। चलिए, टाइम फॉर ईच सेगमेंट, टोटल 25 घंटे हमने यहाँ पर यूटिलाइज करने हैं। सबसे मेजर टाइम तो आपका 1 और 4 में लगेगा। कुछ नए क्वेश्चंस आए होंगे, एडिशनल क्वेश्चंस आए होंगे, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस आए होंगे, प्लस जो आपका रजिस्टर है इसमें आपको पूरा पूरा 15 घंटा लगना चाहिए। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपको अगर अभी भी आपको पास फेल का चिंता आ रहा है एक दिन पहले, तो यही आपको पास करवाएगा, गारंटी मेरी है। आप मेरी गारंटी मान के चलिए, मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए। आप एग्जाम के बाद बोल दीजिएगा सर ये नहीं आया है। 60% मार्क्स किसी भी एग्जाम में, चाहे टफ से टफ पेपर हो, 60% कवरेज तो मटेरियल से होता ही होता है, ठीक है। फिर ये 40 है, इसके लिए आप 2 घंटे दीजिएगा। कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन या कुछ आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको लगता है कि अभी भी कुछ रह गया 5 रिवीजन के बाद भी, तो आप उसे 2 घंटे मैंने इसके लिए दिया है। आप चाहें तो इसे इग्नोर कर 15 में इसको मिला सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर एमसीक्यूज और अनसॉल्व क्वेश्चन तो मैंने पहले से सब कुछ कर रखा है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो मार्किंग है वही देखना है। 269 ये थ्योरी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, ठीक है ना। पार्ट 1 बहुत अच्छे से करना। अगर आपका टाइम नहीं है तो आप पार्ट 3 छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। पार्ट 2 मेरा कहने का मतलब है कि देख जरूर लीजिएगा। 2, 6 और 9 जो पॉइंट मैंने पहले दिया था उसमें क्या था, थ्योरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके लिए आपको 6 घंटे देने हैं। 6 और 2 घंटे आप लास्ट में रखिएगा, ये लास्ट के लिए रखिएगा। ये वाला टाइमिंग आप लास्ट के लिए रखिएगा, एकदम लास्ट आवर्स के लिए 2 घंटे रखिएगा। पहले आराम से आप अपना रजिस्टर कर लीजिए, जो नए क्वेश्चन आए वो कर लीजिए। ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम आप लास्ट आवर्स के लिए रखिएगा, लास्ट आवर्स के लिए रखिएगा, ठीक है, फाइन। कुछ बातें, पॉइंट नंबर 8 और 10 नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। 8 और 10 आप छोड़ सकते हैं, जो ICAI और रिवीजन शीट है। 5 और 7 वही करिएगा जो मार्क्ड है, इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने 2 घंटे रखे हैं इसके लिए। 1 एंड 4 सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हैंड से टाइम भी देखिएगा और कवर सारा करना है। सारे क्वेश्चन हाथ से नहीं करने हैं। टोटल 15 घंटे हैं आपके लिए 1 और 4 करने के लिए। अगर फिर भी अगर आपके इस टाइम रह जाता है, अगर आपके इस टाइम रह जाता है तो उसको डिवोट करिए 2 एंड 3 के लिए। 3 क्या है, 40 फॉर्मूला बुक, और 2 क्या है, थ्योरी पार्ट 1। अगर फिर भी टाइम रह जाता है तो ये कंप्लीट मैंने आपको एनालिसिस दी है, बहुत अच्छी एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पर दी है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर एनालिसिस और नहीं हो सकता है। आपको कहीं कोई फ्लॉ लग रहा है तो अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मैंने कंप्लीट आपको पूरा चार्ट बना दिया है जस्ट बिफोर एग्जाम्स, ABC एनालिसिस। इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप खुद का टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। जब दुनिया कर पा रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी मैनेज कीजिए। 25 घंटे आप निकाल लेंगे एग्जाम से पहले। उस 25 घंटे को मैंने प्रॉपरली बाइफर्केट किया। अगर ये 2 घंटे का पहले काम अच्छा कर चुके हैं तो ये 17 घंटे हो गया, और थ्योरी और ये तो आपको रहेगा ही रहेगा लास्ट मोमेंट में। तो आपको अब देखना है, फिर भी अगर टाइम बच जाता है तो आप सारा टाइम थ्योरी पार्ट 1 और 40 के ऊपर दे दीजिएगा, ठीक है सर। कहीं अगर कोई आपको कोई क्लैरिफिकेशन अभी भी चाहिए तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम यूज़र आईडी है @class_by_aj, जो मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। टेलीग्राम यूज़र आईडी है। आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए
class@class_by_aj में आप फ्रीली पूछ सकते हैं. आई विल बी रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी. फाइन. सो पैनिक नहीं करना है. आप देखिए, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं कि पैनिक से क्या होगा. पैनिक से कुछ नहीं होगा. 41 मार्क्स इन अकाउंट्स, बहुत पैनिक सिचुएशन है, एग्जाम बहुत ज्यादा खराब हो गया. 74 मार्क्स इन AFM, कमाल कर दिया. अगेन 47 मार्क्स, ऑडिट अच्छा नहीं गया, पैनिक सिचुएशन आया. अगेन 49 मार्क्स DT, पैनिक सिचुएशन. IDT पैनिक सिचुएशन, बट हिम्मत नहीं हारी. समरीन जाफरी ने हिम्मत नहीं हारा. एक सब्जेक्ट के बदौलत उन्होंने अपना पूरा CA क्लियर कर लिया. हैट्स ऑफ टू समरीन जाफरी, इनके डिटर्मिनेशन, इनके पॉजिटिव आउटलुक के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एग्जाम छोड़ देते हैं. अरे हमारा सब्जेक्ट है बचा हुआ भैया, हम सबको बचा लेंगे, चिंता ना करें. मनुज पारिक 46, वेरी वेरी पैनिक सिचुएशन. अगेन 90 मार्क्स AFM, तगड़ा रिजल्ट. एंड अगेन ऑडिट पैनिक सिचुएशन, बट इन्होंने हार नहीं मानी एंड आपका पूरा ग्रुप क्लियर कर लिया, CA बन गए. अगेन मानसी अग्रवाल, पैनिक सिचुएशन. SFM, AFM, ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छा मार्क्स 69 मार्क्स. एंड ऑडिट पैनिक सिचुएशन 150. ऐसा मार्कशीट आपने बहुत कम देखा होगा. 150.1 नंबर भी कम होता तो ये पास नहीं कर पाती. तो अगेन ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू. ये बताता है कि आप एग्जाम में कितना पॉजिटिव माइंडसेट लेकर जा रहे हैं. मोनिका महेश्वरी 42 मार्क्स, पैनिक सिचुएशन. 80 मार्क्स इन AFM, 40 मार्क्स अगेन पैनिक सिचुएशन इन ऑडिट. उसके बाद 50 मार्क्स, 40 मार्क्स. आप देख पा रहे हैं एक AFM के बदौलत इनका पूरा ग्रुप क्लियर हो गया है. इसे कहते हैं अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव माहौल में रखना एग्जाम टाइम पे. एग्जाम के ड्यूरेशन में आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना ही बेहतर आप अपने आप को पाएंगे. तो आपको एग्जाम टाइम पे बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट लेकर बैठना है. यह बात भी मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं इस पूरे एनालिसिस के साथ. फाइन. आई होप ये ABC एनालिसिस आपको पसंद आया है और आप बिल्कुल 100% मार्क्स का टारगेट कर रहे हैं. और याद रखिएगा, पहला स्टेप है सोचना, सपना देखना. सपना आपने देख लिया है और उसे करने के लिए मैंने सारा मटेरियल आपको दे दिया है. सारी क्लास की कवरेज है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है. अब नहीं तो कभी नहीं, अब तो करके दिखाना है, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है. थैंक यू सो मच.